सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं डिकार्टे के एक स्टेटमेंट पर। आई थिंक देयरफॉर आई एम। डिकार्टे ऐसा कहता है, पर मैं कहता हूं आई थिंक देयरफॉर आई एम नॉट। ठीक है, उसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर तुम ये मानो कि तुम सोचते हो और तुम सोचना हो, तो तुम नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम ये मानते हो कि तुम सोच हो, तुम मन हो, तुम माइंड हो, तो तुम नहीं हो। क्योंकि वो तब तो माइंड है, तुम कहाँ हो। ये तो बिल्कुल साधारण से पता लगता है कि अगर कोई ये स्टेटमेंट दे दे, आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्योंकि सोच तो विचार तो मन का काम है या माइंड का काम है, और मैं विचार कर रहा हूं तो मैं विचार ही हो गया हूं। ये ऐसा भ्रम से प्रतीत होता है कि मैं विचार हो गया या मैं मन हो गया। डिकार्टे को इस मामले में जितनी समझ थी उसने अपना हिसाब बनाया और उसने बता दिया, लेकिन मैं तुमसे ये कहूंगा, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि ये तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ये पूर्ण रूप से भी गलत नहीं है, क्योंकि ये मेरा हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये मेरा हिस्सा है। मन मेरा हिस्सा है, मैं मन नहीं हूं। समझ लेना ध्यान से। मन मेरा एक हिस्सा है, मैं मन नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। मेरे में मन के अलावा भी बहुत कुछ है। जो ये समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा। बहरहाल, मैं मन हूं, ऐसा कहना बेवकूफ़ी से बड़ा कुछ नहीं है। मैं मन के पार हूं, ये समझ में आता है। मैं मन के पार हूं और उस नदी को तैर के मैं मन के पार चला जाऊंगा। तुम सोचते हो, मैं तुमसे कई बार वैसे भी कह चुका हूँ कि तुम जो विचार है, जब तुम मेडिटेशन में जिसे कहते हो उसमें बैठते हो, तो इन्हें भगाने की कोशिश मत करो। ये ख़त्म नहीं होंगे चाहे तुम कितना प्रयास कर लो, मैंने ऐसा कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म नहीं होंगे, वो होंगे। वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन वो होंगे। लेकिन एक दिन वो रुक तो सकते हैं थोड़े क्षण के लिए। ऐसा होगा, और वो क्षण आएगा जब वो रुकेंगे, जब वो वहाँ पे नहीं होंगे। जब तुम ऐसे मानो, ये तीन चीज़ें हैं, एक ये वाला फेज़ मान लो, एक ये मान लो, एक ये मान लो। ठीक है? एक फेज़ में तुम इस समय काम करते हो, मन है, विचार है, आते हैं और तुम सोचते हो। अगर वो तुम ऐसा मान लो कि मैं मन हूँ, क्योंकि मैं विचार कर रहा हूँ, मैं मन हूँ। लेकिन क्या होगा, एक अवस्था में क्या होगा, तुम विचार कम करते-करते कुछ जिस भी क्रिया के द्वारा करो, तुम यहाँ पहुँचे। वो क्षण पे पहुँच गए तुम विचार को ख़त्म नहीं कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा विचार ख़त्म होने वाले हैं। जहाँ पर विचार रुका, उस वक़्त तुमने अपने को देखा। तुम विचारों के पार थे, तुमने अपने को देखा कि तुम कौन हो। ओह! और फिर तुमने उसके आगे बढ़ गए। वो सारे विचार तुम ही में थे, लेकिन तुम विचार नहीं थे। ना तो तुम उनसे जुड़े हुए थे। कहानी खत्म हो गई। विचार मेरे में खेलते हैं। समझ रहे हो? क्या है? विचार मेरे में खेलते हैं, और मैं सदैव से उनको उगाता रहता हूँ, और मैं एक ऐसी चीज़ हूँ, जो एक ऐसी एनर्जी हूँ जो इनको पैदा करके उसी में मेरे में खेलते रहते हैं। तो विचार से भाग नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने अपने को देखने के लिए एक बार हल्का सा रोका। कहानी एक ऐसी है, योग वशिष्ठ सार में वो कहता है कि राजा और मंत्री की कहानी है, शायद मैंने तुम्हें सुनाई हो। उसमें क्या होता है, मन मंत्री है लेकिन राजा राजा होता है सेल्फ। तो डिकार्टे अगर ये कह रहा है, ठीक है, वो जो फ्रेंच फिलोसफर था, कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्योंकि वो उतना ही समझ पाया उस समय के हिसाब से। क्योंकि उसने सोचा कि ये इतना ही होता होगा, क्योंकि मैं जब सोता हूँ तो विचार रहते हैं, जब मैं जागता हूँ तो विचार रहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ विचार के अलावा कुछ नहीं हूँ। सबने इसकी तारीफ की होगी, क्योंकि उस समय जनता भी ऐसे ही सोचती होगी कि हाँ हाँ, इसके अलावा क्या हो सकता हूँ, मैं आदमी यही है। खैर, उसने माइंड और बॉडी की डिफरेंशिएशन किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो यही कर पाया, क्योंकि अगर किसी आदमी को ना बताया जाए तो वो माइंड और बॉडी में ही डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा। उसकी दो थ्योरी मेन थी, आई थिंक, मतलब फिलॉसफी के दो पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम नॉट, और दूसरा पॉइंट उसने माइंड, बॉडी और माइंड की ड्युअलिटी को सेपरेट किया। मतलब माना कि मैं बॉडी अलग है और माइंड अलग है। इसके अलावा उसने ज्योमेट्री और कई चीज़ों में और भी काम किए। ठीक है, वो एक फिलोसफर था, और जो भी कुछ था। तो जब ये कह रहा है वो, ठीक है, वो फिलोसफर, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वो उस समय के हिसाब से अनुकूल था, क्योंकि वो उतना ही पहुंच पाए। लेकिन मैं ये तुमसे ज़रूर कहूँगा कि तुम इन विचारों से परे हो। ठीक है, लेकिन विचारों से परे हो, लेकिन विचार भी तुम्हारे में ही रहते। अब यही सारे सिस्टम है कि जो सेल्फ है, ठीक है, जो तुम हो, विचारों के पार जो क्षण में तुम होगे, तब विचार तुम्हारे में खेल रहे हैं। और तुम तो विचार ना हो तो फिर ये आनंद कैसा, फिर परमानंद भी क्या करेगा, परमेश्वर भी क्या करेगा। ये विचार ही अगर ये ना बना हो, ये सब ना हो, विचार ही ना हो, तो फिर क्या है फिर संसार। फिर तो खाली एक एलिमेंट ही रह जाएगा। इसलिए उसको दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा माना जाए,
इस स्टेटमेंट को ठीक किया जाए कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो इसको आई थिंक देयरफॉर आई एम नॉट, बट इफ आई एम गोइंग टू मूव अहेड दिस थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ माइंड। इस स्टेटमेंट को अगर हम बेहतर बना दें तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, दिस थिंकिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ माइंड, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंकिंग आई एम टू मैनी थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो इस चीज़ को इस तरीके से समझेंगे, मैं विचार तो नहीं हूँ केवल, लेकिन विचार मेरे में खेलते हैं। ठीक है, और मैं विचारों से परे हूँ, मैं तब दिखता हूँ जब विचार रुक जाते हैं, मैं दिख जाता हूँ जब विचार रुक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये विचार सब मेरे में ही समाहित हो जाते हैं, लेकिन मुझे छूते नहीं हैं, छुएंगे नहीं उसी तरीके से जैसे कमल का पत्ता पानी में नहीं रहता। तो समझ लेना तुम, यही सारा खेल है। ठीक है, धन्यवाद।